नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। अभी हाल ही में एक लड़की जो अपने माता पिता की मदद करने सब्जी के ठेले पर बैठकर सब्जी बेचा करती थी और अब वह न्याय की कुर्सी पर बैठकर न्याय करेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंदौर की रहने वाली अंकिता की, जिन्होंने सिविल जज की परीक्षा पास की है। इस रिपोर्ट में देखिए आप अंकिता के संघर्ष की कहानी। इंदौर में सब्जी बेचने वाले की बेटी सिविल जज बन गई है। बुधवार को 25 साल की अंकिता नागर ने ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी मां को दी। मां ठेले पर सब्जी बेच रही थी। अंकिता रिजल्ट का प्रिंट आउट लेकर मां के पास पहुंची और बोली, मम्मी मैं जज बन गई। अंकिता ने बताया कि रिजल्ट एक हफ्ते पहले ही जारी हो गया था, लेकिन परिवार में मौत हो जाने के कारण सभी इंदौर से बाहर थे। घर में गम का माहौल था, इसीलिए किसी को इस बारे में बता नहीं पाई। अंकिता नागर ने सिविल जज एग्जाम में अपने एससी कोटे में 5वां स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि परिवार में सभी सदस्य सब्जी बेचने का काम करते हैं। पापा सुबह 5 बजे उठकर मंडी चले जाते हैं, वहीं मम्मी सुबह 8 बजे सभी के लिए खाना बनाकर पापा के सब्जी के ठेले पर चली जाती है। फिर दोनों सब्जी बेचते हैं। वहीं बड़ा भाई आकाश रेत मंडी में मजदूरी करता है। बहन की शादी हो चुकी है। अंकिता बताती हैं कि वे रोजाना 8 घंटे पढ़ाई करती थी। शाम को जब ठेले पर अधिक भीड़ हो जाती थी तो सब्जी बेचने चली जाती थी। रात 10 बजे दुकान बंद कर घर आ जाती थी। फिर रात 11 बजे से पढ़ाई करने बैठ जाती थी। शुरुआत में प्रॉब्लम्स आई थी, बट सबसे अच्छा टाइम लॉकडाउन में रहा था। लॉकडाउन में पढ़ने के लिए भरपूर समय मिला, ऑनलाइन क्लासेस मिली, यूट्यूब से पढ़ाई करी है, तो यहाँ तक इसमें सफलता हासिल हुई है। फिर आपके माता पिता क्या करते हैं और आप क्या करते हैं? माता पिता सब्जी बेचते हैं मेरे, और मैं भी कभी कभी इनकी हेल्प कराने के लिए आती हूँ यहाँ पर। कितनी परेशानी आई, मतलब पारिवारिक और आर्थिक रूप से? आर्थिक रूप से परेशानी तो आती थी, पर क्या ऐसे सरकार की तरफ से हमको स्कॉलरशिप मिलती थी, तो कॉलेज की पढ़ाई तो स्कॉलरशिप से हो जाती थी। कोचिंग वगैरह के लिए मम्मी पापा से हेल्प मिलती थी। अंकिता बताती हैं कि मैं 3 साल से सिविल जज की तैयारी कर रही हूँ। पिता उधार लेकर कॉलेज की फीस भरते थे। कॉलेज के बाद लगातार सिविल जज की तैयारी में जुटी रही। 2 बार सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी माता पिता हौसला दिलाते रहे। यही कारण है कि आज जैसे ही रिजल्ट उनके हाथ लगा तो सबसे पहले खुशखबरी ठेले पर जाकर अपनी मां को दी। कैसे एक्सप्रेस करूँ कि मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई तो सपना सच हो के मेरे सामने आ गया है। आज इतनी बड़ी आप लोग सफलता हासिल की है, कैसा रहा ये पूरी जर्नी, कैसी रही यहाँ तक पहुँचने की आपकी? जर्नी तो थोड़ी टफ रही थी, बट सबका सहयोग मिलता गया और आगे बढ़ती गई थी मैं। सबसे पहले फैमिली ने पूरा सपोर्ट करा, पढ़ने का अवसर दिया, टीचर्स ने मार्गदर्शन दिया, फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, सबने सपोर्ट करा, आज यहाँ तक आ पाए। अच्छा, क्या बैकग्राउंड है, क्या पापा वगैरह क्या व्यवसाय करते हैं, किस तरीके से? पापा मम्मी सब्जी का व्यवसाय करते हैं। आप भी यहाँ पे? जी, मैं भी शाम को हेल्प कराने के लिए आ जाती हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप, और ये इतनी बड़ी उपलब्धता हासिल की है आपने, तो इसके पीछे खास तौर पर किन लोगों ने आपकी मदद की या फिर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनमें किसे श्रेय देना चाहिए? सबसे ज़्यादा मदद मम्मी पापा ने करी है, फिर मेरे टीचर्स ने करी है, क्योंकि उनके बिना तो मैं आ नहीं पाती। मेरे पूरे फ्रेंड्स ने मतलब हर चीज़ पर सपोर्ट करा है, इवन बुक्स वगैरह लाने करने में। मतलब सभी का किसी एक को श्रेय देना हो नहीं पाएगा, क्योंकि सभी ने कोई ना कोई सहयोग करा, पर हाँ सबसे ज़्यादा पेरेंट्स हो। अच्छा, किस तरीके से एक छोटा जैसे व्यापार है, सब्जी बेचते हैं और उसको पढ़ा, मतलब उसको अपना आर्थिक कमाई तो इतनी होती नहीं है, फिर भी आपकी पढ़ाई उन मम्मी पापा ने नहीं रोकी और आपको पढ़ाया, इस काबिल बनाया, तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे बड़ा श्रेय तो मैं सरकार को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी योजनाएं निकाली हमारे लिए। जैसे मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ, तो मुझे जो पढ़ाई रहती थी वो तो स्कॉलरशिप से ही हो जाती थी, पूरी स्कॉलरशिप मुझे मिल जाती थी। ऊपर का खर्चा रहता था जाने आने का या एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह का, तो ये घर से मैनेज हो जाता था। तो कोचिंग फी वगैरह लगी, वहाँ पे भी टीचर्स ने सपोर्ट करा, मुझसे तो कमी दी थी उन्होंने, तो वहाँ पे भी सपोर्ट मिला मुझे। थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती थी, बट फिर भी हो जाता था मैनेज। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को संदेश है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जो आपने डिसाइड करा है, उसके लिए आप हमेशा प्रयास करते हैं, कंटिन्यू प्रयत्न करेंगे तो आपको सफल हो जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि आप यहाँ पे आके मम्मी पापा की हेल्प भी करवाती थी पहले पर सब्जी को लेकर, तो उसमें फिर पढ़ाई को लेकर कैसे टाइम निकालते थे, समय निकालते थे?
यहाँ पे मुझे शाम को आना रहता था, उसके बाद 22 घंटे मिलते थे, 24 में से 2 घंटे यहाँ, 22 घंटे सफिशिएंट है, पूरा भरपूर टाइम मिलता था। इतना तो अपन मस्ती करने में निकाल लेते हैं। अच्छा, किस तरीके से कोई तकलीफ आई हो आपको पूरी पढ़ाई करने में अब तक? पढ़ाई करने में तकलीफ तो आती थी, क्योंकि अंकिता ने बताया कि उनके घर में कमरे बहुत छोटे हैं। गर्मी में छत पर लगे पतरे इतने गर्म हो जाते हैं कि पसीने से किताबें गीली हो जाती थी। बारिश में पानी टपकता है। गर्मी देखकर भाई ने अपनी मजदूरी से रुपए बचाकर कुछ दिन पहले ही एक कूलर दिलवाया है। अंकिता ने बताया कि मेरे परिवार ने पढ़ाई के लिए इतना कुछ किया है कि जिसे बताने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। अंकिता के पिता अशोक नागर बताते हैं कि अंकिता ने लंबे समय तक संघर्ष किया। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में अंकिता की पढ़ाई के लिए हमें कई बार रुपए उधार लेना पड़े, पर उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दी। मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत इतना है, मतलब कुछ तो सपने जैसा लग रहा था। 3-4 दिन तो यकीन ही नहीं हुआ, उसने ऐसे ही आके बोला, पर बहुत खुश हूँ उसके। आपकी बेटी ने जिस तरीके से मेहनत की है, इस मेहनत का इतना बड़ा फल मिला है, तो इसके पीछे आप किसका श्रेय मानते हैं? मैं तो उसका ही मानती हूँ, उसके टीचर का। मेरे टीचर भी बहुत अच्छे हैं, सुमान सर हैं, वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब लाइक किया हमारी परिस्थिति देखते हुए। मतलब पैसे भी नहीं लिए उन्होंने हमसे, इस वजह से। इतनी बड़ी उपलब्धता हासिल की इन्होंने, तो किस तरीके की मेहनत करती थी, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए। वो क्या है कि मतलब सिर्फ हमारे साथ सुबह ही थोड़ा काम करती थी, थोड़ा शाम को, और पूरे टाइम वो पढ़ती ही रहती थी। मतलब करीबन उन्होंने 18 घंटे तक पढ़ाई की। अच्छा, अब पढ़ाई लिखाई के समय कुछ आपको आर्थिक तरीके की कोई दिक्कत आई? लॉकडाउन में तो बहुत दिक्कत तो आती है, उसके लिए पैसे जोड़ के रखना पड़ते हैं। मतलब अपन कुछ ऐसा ले नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत कभी पड़ सकती है। और फिर क्या है, अपन तो देखो गरीब लोग हैं, तो मतलब कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़े, अपनों को ज़्यादा कम पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, क्या तो पैसे कहाँ करेंगे, इसलिए उसके लिए मतलब करके रखना ही पड़ते थे। अच्छा, पढ़ाई लिखाई के समय कुछ दिक्कत आई आपको पैसे वगैरह को लेकर, या किस तकलीफ? हाँ आई ना, बहुत बार आई। किस तरह की? कि भाई पैसे कम पड़ गए, तो किसी और से उधार भी लिए, वो लेना ही पड़े। कुछ घर वालों ने सहयोग किया, ससुराल से भी, मायके से भी किया उसके लिए। अंकिता की मां लक्ष्मी ने बताया कि बेटी के जज बनने की खबर सुनते ही मेरी आंखों से आंसू झलक पड़े। काफी देर तक आंसू रुके ही नहीं। का कोई ठिकाना ही नहीं रहा हमारी। आपको तो मतलब कोई शब्द ही नहीं हमारे पास इतने बताने के लिए कि हम कितने खुश हैं। संघर्ष करा आपने और आपके बच्चों ने? संघर्ष तो सर कंधे से कंधा मिला के सभी लोगों ने करा मेरे घर में। और हाँ, आर्थिक संकट से भी गुजरे सर। बच्चों के काफी किताब से लेके फीस, ये वो बहुत कुछ करा, मगर सर सब्जी में इतना वो तो नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर और हमने बच्चों को पढ़ाया।